हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में देखेंगे कि आप अगर कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो फिर भी आपको प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, या फिर अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है कि मेरा अकाउंट ही ग्रो नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है कि सर हम बहुत से इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं, फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। राइट, ये सवाल है आप सबका। तो इस वीडियो में इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला, आप कौन से टाइप का ट्रेडिंग करते हो ये मैटर इस पे करता है। मान लीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इंट्राडे के लिए आपका सिस्टम क्या है, सबसे मेन क्या है आपका इंट्राडे के लिए सिस्टम। मान लीजिए आप स्विंग ट्रेड करते हो, क्या है आपका स्विंग ट्रेड के लिए सिस्टम। राइट, तो मैं आपको सारे सिस्टम्स के ऊपर मैं डिटेल एक एक चीज रिवील करने वाला हूं। शायद ही ये लाखों रुपए के क्लास में आपको बताया जाता है। तो सबसे पहला देखो, दो तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेड करो चाहे आप इंट्राडे करो। एक तो आप क्या कर सकते हो, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो, या दूसरा प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड कर सकते हो। लेकिन तीसरा प्रकार का एक ट्रेडिंग है जिसको मैं बोलता हूं दैट इज वेव प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। ये तीन है, तो ज्यादातर तीसरे वाले पॉइंट के बारे में आप सब ज्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये पहले दो वाले ज्यादा यूज करते हैं। एक तो ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं या फिर इसको यूज करते हैं या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब यूज आप कौन सा भी करो, कोई भी यूज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक इंडिकेटर यहां पे लगा के आपको दिखा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मेरे सामने अभी मान लीजिए मैं एक इंडिकेटर लगाता हूं। चलिए, बॉलिंजर बैंड का एक इंडिकेटर मैंने लगानी है आपके सामने। ठीक है, मान के चलो कि आप बॉलिंजर बैंड में काम करते हो। राइट, तो बॉलिंजर बैंड में काम कर रहे हो तो आपके हिसाब से बॉलिंजर बैंड का ट्रेड कहां आएगा। मान लीजिए मार्केट यहां पे खुला, तो जनरली एक स्ट्रैटेजी बॉलिंजर बैंड की जो होती है, यहां पे एक सेल ट्रेड बनता है अगर इसका लो टूटता है तो। ठीक है, तो मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे ट्रेड ले लिया और यहां पे समवेयर अराउंड यहां पे हमारा एग्जिट हो चुका है। इस लेवल के अराउंड हमने एग्जिट कर दिया है ना, एग्जिट कर दिया। तो यहां पे एक ट्रेड मिला, दूसरा कहां ट्रेड मिला, एक आपको ट्रेड यहां पे मिला, दूसरा ट्रेड आपको इस लेवल के अराउंड मिला। मान लीजिए आपने यहां पे ट्रेड लिया और यहां पे आपका एग्जिट जो हुआ है इस लेवल के आसपास आपका एग्जिट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए हर सिस्टम में या फिर इंडिकेटर भी आप यूज कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है, आप ये मूवमेंट आप देख रहे हो, ये तो खैर बहरहाल ये मोमेंटम अभी आया है, लेकिन जनरल मार्केट के बारे में देखेंगे तो जनरल मार्केट में वैसे मोमेंटम्स आए नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप आया, ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। ठीक है, इसमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आया, फिर यहाँ पे एक ट्रेड आया। ठीक है, यहाँ पे भी कोई एग्जीक्यूशन ट्रेड का नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं आया। राइट, मतलब ये ट्रेड कभी कभी आ रहा है। ठीक है, कभी कभी ये ट्रेड आ रहा है। तो दोस्तों अब देखिए, अगर आप प्राइस एक्शन भी यूज करते हो, मान लीजिए यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन यूज कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक पैटर्न बना, बॉक्स पैटर्न, तो बॉक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा एंट्री होगा इस पॉइंट के अराउंड। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा नीचे का होगा, ये मेरा ट्रेड सेट पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कहां आ रही है, अगर मैं इंडिकेटर से यूज करूं, आप कोई सा भी इंडिकेटर लगा लो, एमएसीडी लगा लो, कोई भी इंडिकेटर लगा लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी और जो आपके अकाउंट को ग्रो करेगी। देखिए, मैं आपको कोई चीज यहाँ पे इस तरीके से नहीं बता रहा हूं कि ये ले लो वो ले लो, लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए आपके पैरामीटर्स जिससे आप प्रॉफिट में आ जाए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे को पूछते हो तो हमारे सिस्टम के हिसाब से ट्रेड सीधा सीधा यहां बन जाता है, जो कि हमने यहां ट्रेड भी लिया था, जो 2425 के आसपास लिया था। ठीक है, 2425 के आसपास, और इस ट्रेड को हमने होल्ड किया है, एक्चुअली में होल्ड किया है इस लेवल के आसपास। राइट, तो आप देखोगे कि कितना छोटा स्टॉप लॉस है और कितना बड़ा तगड़ा प्रॉफिट इस लेवल के अराउंड हमें देखने मिला है। ठीक है, ये देखने मिला। यहां पे कॉल भी एक होल्ड किया था और यहां पे शेयर भी क्या किया था, हमने पोजीशन में बनाया था। तो आप देखोगे यहां पे बहुत अच्छा तगड़ा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इंडिकेटर के हिसाब से देखोगे तो इंडिकेटर कहीं तो आपको यहां एंट्री देगा, यहां एंट्री देगा। राइट, तो मान लीजिए ये एक मेरा ट्रेड हो गया, और एक आपको ट्रेड बताता हूं कहां पे हमारा ट्रेड आया था, उस ट्रेड के हिसाब से आपको बताता हूं।
देखो एक ट्रेड इस लेवल के अराउंड आया था, दूसरा ट्रेड इस लेवल के अराउंड आया था, तीसरा ट्रेड यहां पे आया था। और अगर आप मैं सबको मार्क करके बताऊं ताकि आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूं, देखिए यहां पे एक ट्रेड आया, यहां पे एक ट्रेड आया और यहां पे एक ट्रेड आया, मेरे 3 ट्रेड आए। 3 ट्रेड पे मेरा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा जो सिस्टम है, मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मेरे को ट्रेड्स मिल रहे हैं उसका रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम से मिनिमम 1:3 के आसपास है और मैक्स टू मैक्स उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये 1:18 19 तक भी जाता है। तो आपको अल्टीमेटली क्या चीजें सक्सेसफुल बनाएंगी स्टॉक मार्केट में, तो सुन लो, बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। अगर इसको आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट में काम कैसे करना है, चाहे आप इंट्राडे करो चाहे आप स्विंग करो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको आपका अकाउंट बढ़ाना है तो सबसे पहला आपको ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:3 होना चाहिए। यस, 1:3 और उससे ग्रेटर होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। आप देखो, अगर आप मिनिमम 1:3 से भी करते हो और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड इसका ज्यादा है, कभी कभी 1:8 का भी अगर मिल जाता है, तो मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा विश्वास के साथ कि आपका अकाउंट कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। तो यह है पहली रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्रॉपर एग्जिट का प्लान पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहां पे बाय कर लिया और यहां पे आपने एग्जिट कर लिया और बाद में पता चला कि ये शेयर इतना ऊपर चला गया, राइट। तो आपके पास एग्जिट का भी प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि एग्जिट कैसे करना है। तो ये सेकंड पैरामीटर है जिसके ऊपर आपको काम करना है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो है रिस्क मैनेजमेंट। यस, ये एक बहुत बड़ी चीज है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, तो वो 1 लाख रुपए आप किस तरीके से यूज करोगे ताकि ये 1 लाख रुपए के आप 5 लाख रुपए बना पाओ, क्या करोगे ऐसा, राइट। सो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसके भाई 4th पॉइंट जो है वो आता है मनी मैनेजमेंट, कि भाई आपके पास 5 लाख 4 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है, तो भाई ये पैसे का आप करोगे क्या, कैसे करोगे। सारा तो आप इंट्राडे में नहीं लगा सकते, सारा आप स्विंग में भी नहीं लगा सकते और ना सारा आप लॉन्ग टर्म में लगा सकते हो। तो कैसे मनी मैनेजमेंट करोगे, ये 4 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। और अगर आप 1:3 मिनिमम 1:3 और 1:6 के साथ भी अगर काम करने लग जाए, तो मैं आपको बताता हूं 10 में के अगर आप 7 के ट्रेड भी आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो लिख करके देता हूं आपको कि आपका जो पैसा है अकाउंट में पॉजिटिव बनेगा। एंड अगेन ये वीडियो डिस्क्लेमर में आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। सो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। सो जैसे यहां पे देखेंगे तो यहां पे मान लीजिए यहां पे मैंने ट्रेड लिया इस कैंडल के ऊपर, इंडिकेटर के हिसाब से यहां ट्रेड आया, तो यहां स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, राइट। यहां पे ऑल दो ट्रेड दे दिया, लेकिन अगर हिट करता है तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। यहां पे अगर देखते हैं तो एंट्री यहां पे हो रही है, अगेन यहां पे भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, राइट। और यहां पे टारगेट छोटा हो गया। सो कहने का मतलब क्या है कि ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया उसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट में, चाहे आप स्विंग कर रहे हो चाहे आप ये कर रहे हो। तो इसके आने वाले सेकेंड वीडियो में दोस्तों आपको एकदम हल्का फुल्का कंटेंट मिले एंड एकदम क्रिस्प कंटेंट मिले, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको आपके ट्रेडिंग में कुछ चेंजेस करना पाए। अच्छा, इसके ऊपर एक बोनस पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं छोटे वीडियोस बना रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जब आप ट्रेड लेते हो तब आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी साइकोलॉजी एकदम स्टेबल हो जाए। तो इस वीडियो में एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा सिस्टम यूज करो कि जो डायरेक्ट ना आप इंडिकेटर यूज करो, डायरेक्ट ना आप प्राइस एक्शन यूज करो, आप क्या करो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करो। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो ये तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका 1:3 तो मिनिमम आपको कहीं नहीं जाएगा, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अल्टीमेटली अकाउंट में प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर सिस्टम बताते हैं तो मैं एक सिंपल एक सिस्टम मैं आपको बता देता हूं, उसके साथ आपको कंबाइन करना है तो दूसरी चीजें आप कंबाइन कर सकते हो। यहां पे मैं लगा रहा हूं सुपर ट्रेंड, यहां पे मैंने लगा दी सुपर ट्रेंड लगाया। अब सुपर ट्रेंड लगाया, बस ये अगर इतना भी इंडिकेटर अगर मैं यूज कर लेता हूं, अगर इतना भी इंडिकेटर, अब मैं 5 मिनट को हटा देता हूं बिकॉज मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट। अब मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे
अगर आप डायरेक्ट इंडिकेटर का यूज करेंगे तो क्या होगा पता है, देखिए मान लो इंडिकेटर ने आपको यहाँ पे बाय दिया, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर इंडिकेटर ने आपको यहाँ पे सेल दिया, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया, राइट। यहाँ पे बाद में सेल दिया, ये चल गया ट्रेड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाय दिया, यहाँ से फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उसलिए मैंने हमेशा ये चीज बोलता हूं कि डायरेक्ट इंडिकेटर कभी यूज मत करो, नहीं तो होगा क्या, आपको वहां से बाइंग सेलिंग मिलेगी, लेकिन आपको ये ही पता नहीं चलेगा कि भाई साहब मेरा कहां पे गलत हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अब यहाँ पे अगर इस सिचुएशन में इसको देखते हैं तो इस वाले कैंडल पे क्या हो गया, मार्केट अप में हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने बाय किया, तो यहाँ बाय करने के बाद मेरा एग्जिट यहाँ पे आया, यहाँ शॉर्ट किया तो मेरा एग्जिट, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन बना था आप ध्यान से देखेंगे, ये ग्रीन में अगर मैं यहाँ पे बाय किया होता तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट है, राइट। अगर पीछे जाके दिखाऊं आपको तो देखो यहाँ पे अगर आप दिखाओ तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट मान लो रेड हो गया, सुपर ट्रेंड, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, राइट। यहाँ पे रेड हुआ, फिर यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया तो यहाँ से भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ से भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। फिर मैंने बाय किया तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कभी भी आप जब काम कर रहे हो तो डायरेक्टली इंडिकेटर को प्लीज मत यूज करना। आपको अगर यूज करना है तो प्रॉपर आपका सिस्टम आपके साइकोलॉजी के हिसाब से डिजाइन कीजिए, या फिर ऐसे मेंटोर को आप खोजिए, ऐसे मेंटोर से पूछिए कि किस तरीके से काम करना है, साइकोलॉजी के हिसाब से मेरे को क्या सूट करेगा, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनको आप जाके पूछ सकते हो। अगर कोई हर्ज नहीं है तो आप मुझे भी पूछ सकते हो, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गिवन ईमेल, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वहां पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहां पे मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू हैप्पी सक्सेसफुल ट्रेड।